नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कसूती करियर क्लासेस में। जैसा कि मैंने बताया था कि हम उन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं प्रेजेंटली दिल्ली पुलिस के बारे में। तो आज का जो समय है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे आज गेस्ट टीचर हमारे बीच में आए हुए हैं। श्रीमान विकास सर, मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सर का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है एग्जाम टॉक्स करके, और सर आईएएस एकेडमी चलाते हैं हांसी में। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी अपने दोस्तों से कि उस एकेडमी को भी विजिट करें और उनके चैनल्स को भी जरूर विजिट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर से कि आज का टॉपिक वो स्टार्ट करें। सर प्लीज़। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कसूती करियर क्लासेस में। आई होप आप सभी को ये सेशन काफी अच्छा लगेगा। और एक छोटा सा टॉपिक है जहां से काफी क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल या बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो भारत से रिलेटेड है या इंडिया से रिलेटेड है। और आई थिंक आप सभी ने ये सारी चीजें पहले भी सुनी होंगी कि भारत का साइज क्या है, भारत की रैंक क्या है एरिया वाइज, भारत में पॉपुलेशन कितनी है। तो उस तरीके की सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का मैप। तो इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो इस मैप में आपको अलग अलग स्टेट्स नजर आएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि जो इंडिया है, यानी जो भारत है हमारा देश, इसका टोटल एरिया कितना है। क्या पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं टोटल एरिया कितना है इंडिया का। तो इंडिया के अगर एरिया की बात करूं तो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका टोटल एरिया है इंडिया का। पर कई बार ऐसा क्वेश्चन ना देके वो क्या पूछते हैं कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। अब ये जो अपना देश है इंडिया, इसमें 28 स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, तो यूनियन टेरिटरी की बात करूं यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 हैं। तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन सभी का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो इंडिया है, अब इंडिया को अगर वर्ल्ड से या विश्व से कंपेयर करें तो दुनिया में 7वें नंबर पे इंडिया का नाम आता है एरिया के हिसाब से। कौन सी रैंक है विश्व में, तो 7th रैंक जो है वो इंडिया की है भाई दुनिया में एरिया वाइज। अब इंडिया का एरिया हमें पता लग चुका है। कोई हमसे ये पूछ ले कि आप बताओ कि इंडिया का एरिया परसेंटेज वाइज कितना है, तो 2.4%। कितना, 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। यानी जितना भी दुनिया के अंदर जमीन है, उस जमीन के 2.4% हिस्से पे आपको भारत मिलेगा। पर कई बार ये नहीं पूछता, ये पूछता है इस धरती के ऊपर जितनी भी आपकी जमीन है और समुद्र है, उसको अगर ऑल ओवर काउंट करें तो 0.5%। कितने पे, 0.5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ। टोटल एरिया ऑफ अर्थ जो है उसके ऊपर आपको मिलेगा इंडिया। अब इंडिया के बारे में कुछ एक चीजें हमें पता लगी कि इंडिया की रैंक क्या है, 7th है। अगर फर्स्ट पे पूछें तो रशिया है दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री। फिर इंडिया का एरिया हमें पता लगा, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी। उसके बाद परसेंटेज वाइज एरिया, अगर सिर्फ जमीन की बात करें यानी कितने प्रतिशत जमीन के हिस्से पे भारत है। और उसके अलावा ये पूछ ले कि कितने प्रतिशत जमीन या फिर दोनों समुद्र मिला दें, यानी कंप्लीट अर्थ की बात करें, तो ये हमें पता लगता है। अब इंडिया से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि जो इंडिया है उस इंडिया के आसपास में कुछ टापू भी हैं, यानी कुछ आइलैंड हैं। अब आइलैंड जो ग्रुप हैं वो आपके दो हैं। कितने हैं, दो हैं। अब कौन कौन से हैं एक बार मैप पे देखते हैं। एक यहाँ पे आप देख पाओगे लक्षद्वीप, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कौन सा, तो दूसरा यहाँ पे है अंडमान निकोबार। तो दो आइलैंड ग्रुप हैं, कौन से, लक्षद्वीप एंड दूसरा है अंडमान निकोबार। अगर आपसे पूछें सबसे पहले बताओ भाई किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। अब लक्षद्वीप अगर पूछ ले तो लक्षद्वीप आपका एक आइलैंड ग्रुप है भारत के अंदर। और ये किस तरफ है, ये भारत के वेस्ट कोस्ट की तरफ है, यानी आप कह सकते हो अरब सागर या अरेबियन सी आप बोल सकते हो। अरब सागर या अरेबियन सी में आपका अंडमान निकोबार, सॉरी ये है लक्षद्वीप, ठीक है। अब अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। और यहां पे अगर पूछ लें टोटल कितने आइलैंड हैं, टोटल कितने आइलैंड हैं, तो हम बता सकते हैं कि 36 आइलैंड टोटल हैं लक्षद्वीप के अंदर। फिर लक्षद्वीप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इसकी कैपिटल क्या है।
तो इसकी कैपिटल क्या है? तो कावारती। कावारती जो है वो इसकी कैपिटल है। थर्ड क्वेश्चन लक्षद्वीप से ये पूछा जाता है कि ये किस चीज से बना हुआ है, तो ये आपके कोरल आइलैंड है, यानी कोरल रीफ से ये बने हुए हैं, तो इसको आप बोलते हैं कोरल आइलैंड। तो इतनी चीज आपसे लक्षद्वीप के बारे में पूछ सकता है कि किस तरफ लोकेटेड है, कैपिटल क्या है, और कोरल आइलैंड, और साथ में टोटल कितने आइलैंड हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप आपका आता है, और दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये जो अंडमान और निकोबार है ये कहां पे लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी जिसे आप बोलते हैं, वहां पे आपको एक आइलैंड ग्रुप मिलेगा जिसे अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। यहां पे टोटल आइलैंड कितने हैं, टोटल आइलैंड कितने हैं, तो इसकी अगर बात करें तो टोटल है 572, यानी 572 आइलैंड जो हैं वो आपको अंडमान और निकोबार में मिलेंगे। यानी इसकी आप बात कर रहे हैं जो इस तरफ लोकेटेड है, यहाँ पे ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, टोटल 572 आइलैंड आपको मिलेंगे। अब अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, अब इसकी कैपिटल के बारे में पूछ ले आपसे, तो कैपिटल क्या है इसकी, तो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और यहीं पे एक जेल है, उस जेल का नाम कई बार पूछते हैं, और उस जेल का नाम क्या है? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल। अब इसी जेल में कैद करके रखा था अंग्रेजों ने, किसे? वीडी सावरकर को। ठीक है, और इसको काले पानी की जेल भी कहा जाता है। कौन सी? काले पानी की जेल। इस जेल में विनायक दामोदर सावरकर को इन्होंने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले किसके बारे में? अंडमान निकोबार के बारे में। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है अंडमान निकोबार में? तो हाईएस्ट पीक की अगर बात करूं तो उसका नाम है सैडल पीक। जो सबसे ऊंची चोटी आपकी यहाँ पे है उसका नाम क्या है? सैडल पीक है। और ये जो सैडल पीक है ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट आपसे पूछ ले तो यहाँ पे एक वोल्केनो मिलेगा आपको, यानी ज्वालामुखी, और कैसा? एक्टिव वोल्केनो। उसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन नाम का एक टापू है, उस टापू के ऊपर जो ज्वालामुखी है वो एक्टिव है, यानी कभी भी आपका फट सकता है। ये आपसे पूछ सकते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में, तो इतनी चीजें हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हमसे कोई पूछे किस चीज के बारे में, भारत के बारे में हमने देखा, स्टेट्स के बारे में, और उसके अलावा हमने कुछ चीजें और भी देखनी है यहाँ पे कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया यानी सबसे ऊंची चोटी भारत की, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोडविन ऑस्टिन, या आप बोल सकते हो K2। अब ये जो K2 है ये कहां पे है, तो ये K2 आपकी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पर अगर ऑप्शन में ये गोडविन ऑस्टिन ना हो तो क्या होगा, तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो है वो हम कर देंगे क्या? कंचनजंगा। अब ये जो कंचनजंगा है ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, पीओके के अंदर जो K2 है उसके बाद में। पर कौन सी स्टेट में है, तो सिक्किम के अंदर है। तो ये चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे। पर उसके बाद और भी चीजें आती हैं, एक आता है आपके सामने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किसके बारे में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास होती है, कहां से पास होती है, तो 8 स्टेट्स हैं इंडिया की। कितनी है? 8 राज्य हैं इंडिया के, वहां से ये पास होती है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आपकी कैसे है, एक बार इसको थोड़ा सा अलग देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड। ठीक है, अब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखते हैं। जैसे अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ को वैसे दो हिस्सों में बांट दिया, एक है 0 डिग्री जिसे इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा, इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर है और नीचे का हिस्सा आपका साउथ हेमिस्फीयर है। अब ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी और उस लाइन को बोलते हैं 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये जो लाइन है ये पैरेलल चलती है इक्वेटर के, और ये आपका क्या बताती हैं? आपको डिस्टेंस या दूरी बताने का काम करती हैं, लैटिट्यूड लाइन। तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं भाई? लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। ठीक है इतना।
उसके बाद आप बात करते हैं इसी लाइन के बारे में, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री की तरफ। कौन कौन सी 8 स्टेट्स हैं? तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो आपके 8 स्टेट्स के नाम लिखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य में से ये लाइन पास होती है। तो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, क्या है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ठीक है, कितने हो गए भाई आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, पास। अब ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां ट्रेवल करती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो आपकी ट्रेवल करती है कहां पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मध्य प्रदेश में आपकी ट्रेवल करती है। अगर आपसे पूछ ले किसके बारे में, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान, तो राजस्थान में क्या करती है, मिनिमम डिस्टेंस आपका ट्रेवल करती है ये लाइन, जिसको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। पर यहाँ एक नदी भी आती है, एक रिवर भी है, जो आपका क्या करती है, इस लाइन को 2 बार काटती है, जिसका नाम माही रिवर है। क्या है, माहे रिवर है, जो इस लाइन को 2 बार क्रॉस करती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड पॉइंट है, जो भारत से पास होती है। इस लाइन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें तो और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं इंडिया के बारे में, जो हम याद कर सकते हैं या हमसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे पूछ ले भारत के कोस्ट लाइन के बारे में, यानी तट रेखा के बारे में, तो कोस्ट लाइन की अगर बात करूं तो ये पूछा जाता है कि समुंदर बताओ भाई, कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां समुंदर लगता है। तो यहां अगर आप देखोगे तो आपको गुजरात नजर आएगा। एक सेकंड, ये जो है ये आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल। ये सारी वो स्टेट्स हैं जो कोस्टल हैं, यानी जिनके समुंदर लगता है, यहां से लेके यहां तक आप बात कर रहे हैं। अब ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समुंदर, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसके लगती है, या कौन सा स्टेट है। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछ ले तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से राज्य की है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से राज्य की है, तो वो आपका गुजरात राज्य है, जिसकी सबसे बड़ी तट रेखा है। अगर गुजरात ऑप्शन में ना हो तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, तो सेकंड पे आएगा आंध्र प्रदेश। अगर आपसे ये पूछ ले कि चलो कोस्ट लाइन हम बता देंगे, तो टोटल कोस्ट लाइन और बताओ, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है। तो अगर सिर्फ हम स्टेट्स की बात करें तो यह आ जाता है 6516.6 किलोमीटर। अगर इसमें हम अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप भी ऐड कर दें तो 7516.6 किलोमीटर बन जाता है ये टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की। उसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछे किस चीज के बारे में, कोस्ट लाइन आप बताओगे, उसके अलावा टोटल बॉर्डर आपसे पूछ ले, इंडिया का टोटल बॉर्डर कितना है, टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो वो कितना पड़ता है, तो एवरेज 15,200 किलोमीटर टोटल कोस्ट लाइन आपके इंडिया में पड़ती है। ये चीज हम बता सकते हैं कोस्ट लाइन के बारे में और टोटल बॉर्डर के बारे में। उसके अलावा हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में या पड़ोसी देशों के बारे में बता सकते हैं। अगर पड़ोसी देश देखें तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में आपको अभी पता लगेगा। एक मैप ऐड कर लेते हैं। आई थिंक ये क्लियर नहीं है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब आपसे पूछते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक है पाकिस्तान, उसके अलावा दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछे तो यहाँ पे ये चाइना, फोर्थ नेपाल, पांचवा आपका भूटान, फिर बांग्लादेश और म्यांमार। ये पड़ोसी देश हैं जो भारत से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके अलावा दो और हैं, एक तो है आपका मालदीव और दूसरा श्रीलंका। ये भारत के पड़ोसी उनमें से आते हैं जो हैं या फिर जिनके साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है, और ये वैसे पड़ोस में है। अब कई बार ये पूछता है कि कैसे याद करें सबसे अधिक किसके साथ करते हैं। तो बॉर्डर शेयर की अगर आप बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक है। इस ट्रिक को हम कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, बचपन में एमबीए, ये फिर बचपन एमबीए आप बोल सकते हो, बचपन एमबीए।
अब बै मतलब बांग्लादेश, सबसे अधिक बॉर्डर आप किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो चाइना के साथ है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, फोर्थ नंबर पे नेपाल के साथ हमारी सीमा बनती है। फिर पांचवें नंबर पे म्यांमार के साथ, सिक्स्थ नंबर पे भूटान के साथ हमारी सीमा सबसे अधिक है। सेवंथ नंबर पे आपकी अफगानिस्तान, यानी सबसे कम हम सीमा किसके साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान। सबसे अधिक आपका बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछ ले तो हम बता सकते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है। रिसेंटली यहाँ पे क्या हुए? प्रोटेस्ट हुए और शेख हसीना को हटाया भी गया। चाइना के बारे में पूछ ले तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है चाइना की कैपिटल। और इसके साथ हमारा डिस्प्यूट भी है बहुत सारे क्षेत्र में, चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो और बाकी भी स्टेट्स के अंदर। अब यहाँ पे जो बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच में, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। अब ये मैकमोहन लाइन जो है वो आपकी ड्रॉ करी गई 1914 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी है इस्लामाबाद, पर इसके साथ एक बॉर्डर है हमारा और उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, सर सिरिल रेड क्लिफ ने यह अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर ड्रॉ किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उनके नाम पे इसका नाम है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। और रिसेंटली यहाँ पे आपका प्रोटेस्ट हुआ जिसे हम जेनजी प्रोटेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जेनजी क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नापिता है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा इसका पुराना नाम है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछ ले भूटान, भूटान की कैपिटल आपकी थिम्पू है। और उसके अलावा अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, जहां पे फिलहाल तालिबान का शासन है। तो ये चीजें हम बता सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अब भारत और श्रीलंका के बीच में एक और पॉइंट है कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, तो उसे हम बोलते हैं पाक जल संधि। क्या? पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट आप बोल सकते हो। ठीक है, पाक स्ट्रेट बोल लो। उसके अलावा यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार किसके बीच में है? भारत और जो श्रीलंका है उसके बीच में। ये आपका मालद्वीप है। मालद्वीप और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल है। ठीक है, वो आप बता सकते हैं कौन सा है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, एक ट्रिक है इसके लिए अलग से कि कौन सा चैनल भारत और आपका मालद्वीप के बीच में बनता है। इसकी कैपिटल क्या है? माले है, वैसे मेल लिखते हैं इसको। ठीक है, और श्रीलंका की दो कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोटे। भाई ये हम बता सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है सर।